हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टोटल फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रल। तो आज जितने भी समाकलन के जितने भी फार्मूला हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके फार्मूला लिखते रहिएगा और इसे लर्न कर दीजिएगा। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए वो आप तक तुरंत पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इंटीग्रल का पहला फार्मूला है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, पहला फार्मूला है x के पावर n dx। इंटीग्रल को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और फंक्शन जिस टर्म में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रल करते हैं। तो ये देखिए, x के पावर n का अगर आपको इंटीग्रल करना हो तो उस टाइम उसका इंटीग्रल क्या होता है, x के पावर n+1 बाई n+1। मतलब इसकी पावर में 1 जुड़ेगा और जो भी यहाँ पे पावर रहेगा वही नीचे आ जाते हैं। प्लस सी, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ये इंटीग्रल कांस्टेंट इसे बोला जाता है। ये जितने भी आप इंटीग्रल करेंगे अंत में आप ये कांस्टेंट लगा दीजिएगा सी। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, 1/x। अगर इस टाइप के फंक्शन का अगर हमें समाकलन करना हो तब क्या होता है, लॉग बेस ई है, log x प्लस सी। इसे आप ये भी लिख सकते हैं ln x प्लस सी। तो आप log x log, ये जो log लिखा है अगर कहीं केवल log लिखा है तो उस टाइम ये माना जाता है कि उसका बेस जो है 10 होता है। लेकिन यहाँ पे इसलिए देखिए यहाँ log लिखा है और इसका बेस ई दिखा दिया है। अब इस जब बेस ई रहता है तो आप उसे ln भी लिख सकते हैं। तो ऐसा है, आप log ई बेस पे x लिखिए या फिर ln x लिखिए। तो आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अगर आपसे ई के पावर x dx का बोला जाए इंटीग्रल करने के लिए तो उस टाइम होता है ई के पावर x प्लस सी। आप जानते रहिएगा कि ये जो इंटीग्रल होता है ये डिफ्रेंसिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब आप जितने भी फार्मूलाज डिफ्रेंसिएशन में देखे हैं उसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये इंटीग्रल का फार्मूला बनेगा। तो आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं, मतलब आप वहाँ से कंपेयर करके अगर फार्मूला अगर याद कर रहे हैं तो कंपेयर करके याद करेंगे तो दोनों फार्मूला, एक फार्मूला से दो फार्मूला आप याद करेंगे, मतलब इंटीग्रल का भी फार्मूला आपका कंप्लीट होगा और डिफ्रेंसिएशन का। तो नेक्स्ट फार्मूला आपका ये, अगर आपसे ए के पावर एक्स डी एक्स, ए के पावर एक्स का अगर पूछा जा रहा है तो उस टाइम होता है ए के पावर एक्स अपान लॉग ई बेस पे ए है प्लस सी। ये हो गया। और फिर नेक्स्ट फार्मूला है साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स का इसका माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी। ऐसे अगर आपसे कॉस एक्स डी एक्स का पूछें तब ये होता है आपका साइन एक्स प्लस सी। फिर आपसे पूछा जाए सेक स्क्वायर एक्स का, तो इसका होता है tan एक्स प्लस सी हो गया। इसी प्रकार से आप कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर निकालेंगे उसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो गया। फिर ये आपका नेक्स्ट फार्मूला है सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। अगर इसका पूछा जाए
तो इस टाइम होता है आपका सेक एक्स प्लस सी। फिर नेक्स्ट फार्मूला है कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। इसका हो गया आपका माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी। फिर ये अगर आपसे पूछा जाए 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपसे अगर कोई पूछे 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रल कैसे करेंगे, तो आप कह देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है अगर -1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पूछा जाए, तब ये होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। आपसे पूछा जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इस टाइम इसका होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तब इसका होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये देखिए अगर एक फार्मूला और है 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। अगर इसका पूछ लिया जाए इसका इंटीग्रल क्या होता है, तब ये फार्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फार्मूला -1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स। तो इसका होता है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अब ये देखिए अगर आपसे ऐसा बोल दिया जाए f'(x/f(x) dx, इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए जो नीचे फंक्शन लिखा गया है डिनोमिनेटर में, वो जो है इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो f'(x) आता है। आपको बताया गया है कि f' का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है इसका। तो जब इस टाइप का रहे कि जो भी नीचे फंक्शन लिखा रहे डिनोमिनेटर में, अगर जो न्यूमरेटर में लिखा गया है वो उसका डिफ्रेंशिएशन है, तो उस टाइम फार्मूला होता है ln f(x) प्लस सी। ये माड है, माड का मतलब ये होगा कि ln के अंदर जो भी अंक होगा या जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए माड लगाया गया है ताकि कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। माड लगा के वो हमेशा प्लस में बना देता है। तो इस टाइप का रहेगा जब ये डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर हो, तो उस टाइम उसका ln f(x) प्लस सी होता है। फिर देखिए अगर tan x का पूछ दिया जाए, tan x का इंटीग्रल क्या होता है, तो उसका होता है -log cos x प्लस सी या log sec x प्लस सी। ये देखिए दोनों फार्मूला होते हैं, और आप वीडियो पॉज करके फार्मूला को लिखते रहिएगा। इस वीडियो में केवल आपको टोटल फार्मूला दिखाया जा रहा है इंटीग्रल का। अब आपसे अगर cot x का पूछा जाए इंटीग्रल, तो क्या होता है log sin x प्लस सी या फिर माइनस log cosec x प्लस सी। नेक्स्ट फार्मूला है cosec x dx।
इसका पूछा जाए तो ये होता है log 10x/2 प्लस c और log cosec x माइनस cot x प्लस c। आप दोनों फार्मूला याद रखिएगा, कहीं भी आपको जिस टाइप का यूज करना है वो आप यूज कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। ये है आपका सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? तो वो होता है log 10 π/4 प्लस x/2 प्लस c। इसका नेक्स्ट फार्मूला इसी का है, log sec x प्लस tan x प्लस c। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अब ये देखिए, अगर टू फंक्शन का मल्टीप्लाई हो तो उसका हम इंटीग्रल कैसे करते हैं, तो आप याद रखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए एक फर्स्ट फंक्शन है और सेकेंड फंक्शन है, ऐसे टू फंक्शंस हों तो उनका हम इंटीग्रल कैसे करते हैं। तो ये देखिए, इसका फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, फिर माइनस इंटीग्रल, फिर फर्स्ट का इंटीग्रल रहेगा, उसके बाद फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन रहेगा। ये देखिए, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंटू सेकेंड को फिर से इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद ये पूरे का इंटीग्रल होता है। ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं इस पूरे का इंटीग्रेट किया जाता है, पूरे को। पहले आप फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आपका फार्मूला है। अब ये देखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे। दो फंक्शन दिया रहेगा तो उसमें फर्स्ट कौन रहेगा, सेकेंड कौन रहेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, आईलेट। ये देखिए आईलेट है, ये एल है। तो आप इसे याद रखिएगा इस ट्रिक को। इसमें आई का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का मतलब जितने भी tan इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स इस टाइप के हों तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। जब भी अगर ये किसी और फंक्शन के साथ आया है तो वो हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा। और मान लीजिए एल का मतलब होता है लॉगरिथम। मतलब जितने लॉग वाले फंक्शन होते हैं। और ये ए का मतलब होता है अलजेब्रा। और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये देखिए, जिस क्रम में यहाँ पे लिखा गया है, आप ये फर्स्ट नंबर पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे हैं। मान लीजिए आई और ए दे दिया है, दो फंक्शन दिया है, आई और ए दिया है, तो आप फर्स्ट किसको मानेंगे, इनवर्स वालों को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ए को सेकेंड फंक्शन। ऐसे मान लीजिए आई और ई दिया है तो आई को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ई को सेकेंड मानेंगे। ऐसे टी और ई दिया है अगर, तो टी को फर्स्ट मानेंगे और ई को सेकेंड मानेंगे। ए और ई दिया है तो ई को फर्स्ट, सॉरी ए को फर्स्ट और ई को सेकेंड मानेंगे। जिस ऐसे यहाँ से जिस ऑर्डर में आएंगे उसी को हम फर्स्ट सेकेंड मानेंगे। तो आप यहाँ से आप ये देखेंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन कौन सा। जब आप ये पहचान लेंगे तो उसके बाद दो फंक्शन का मल्टीप्लाई तो उसका इंटीग्रल कैसे किया जाता है हमने आपको फार्मूला बता दिया है। आइए नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं। ये देखिए 1/√में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। इसका इंटीग्रल करना हो तब होता है log
एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब फिर अगर आपको 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका पूछें, तब ये होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फार्मूला आप जिस टाइप का दिया एकदम सेम ऐसे ही याद रखिए, क्योंकि कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। अगर ये ऊपर दिया रहेगा तो उस टाइम क्या होगा, ये नीचे दिया है तब क्या होगा, तो ऐसे थोड़ा आप सही से याद रखिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए, ये देखिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अगर इसका पूछा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जब इस टाइप का हूँ तो इसका फार्मूला होता है ई के पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, ये वाला बी ये है, उसके बाद होता है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। फिर अगर आपसे पूछा जाए इस साइन की जगह कॉस अगर दिया रहे, मतलब ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, अगर ऐसे लिखा गया है तब उस टाइम फार्मूला होता है ई के पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स प्लस सी। तो आप जैसे लिखा गया सेम वैसे याद रखिएगा, एकदम पूरी तरह से रट लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन मिले इस पर आप तुरंत, हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जितने भी फार्मूलाज हैं सब फार्मूला पे एक एक दो दो क्वेश्चन हम बताएंगे अच्छे से, ताकि फार्मूला भी आपको उस टाइम याद हो जाए और क्वेश्चन भी इस पर समझ में आ जाए। तो अगर आप इस पूरे फार्मूला को याद कर लेते हैं तब पर भी समझ जाइए, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास समय भी कम रह गया है। तो आप उस हिसाब से अगर इसे पूरा याद करते हैं, और अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो इसमें हर एक फार्मूला पे क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन समझेंगे, तो आपका इस टाइप से इंटीग्रल खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला है, अगर आपसे पूछा जाए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तब इसका होता है 1/2 एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/2, सॉरी x/a है, प्लस सी। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, ये देखिए अगर साइन ए एक्स प्लस बी, इसका अगर आपसे पूछा जाए तो इस टाइम आप याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का देखिए साइन एक्स का फार्मूला जानते हैं लेकिन साइन ए एक्स प्लस बी का नहीं मालूम है, तो ये प्लस बी तो कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन ये जब भी एक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रल करते समय हम उससे डिवाइड कर देते हैं इस कांस्टेंट से, मतलब 1/a, देखिए ए से हम डिवाइड कर दिए, उसके बाद जो भी साइन एक्स का होता है वही आप लिखिए, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ आ गया है, और ये कॉस एक्स की जगह क्या है ए एक्स प्लस बी है, प्लस सी हो गया। तो आप हमेशा याद रखिएगा, इसको हम एक फंक्शन के रूप में लिखते हैं, जैसे भी अगर मान लीजिए आपका फंक्शन ए एक्स प्लस बी इस टाइप का हो तो उस टाइम हम क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है उससे हम ऐसे डिवाइड करते हैं, उसके बाद ये आपका फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन का ये ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका, वैसे ये आपका ये नहीं, यहाँ पे डैश रहे और ये आपका डैश खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया। और नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, अगर आपसे 1/अंडर रूट में
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ऐसे यहाँ पे अगर माइनस कर दिया जाए तो आप कॉस इनवर्स एक्स बाई ए लिखेंगे। फिर अगर नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका आप क्या बताएंगे? 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। जब यहाँ ऊपर माइनस कर देगा तो आप यहाँ कॉट इनवर्स कर दीजिएगा। नेक्स्ट फार्मूला है ये 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका होता है 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगर यहाँ माइनस कर देगा तो आप यहाँ कॉसिक इनवर्स कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी अभी फार्मूले बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। वीडियो बड़ा होता जा रहा है तो ये आप कुछ फार्मूले बचे हुए हैं, एक पार्शियल इंटीग्रल कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और कुछ और फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले रह गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम एक पार्टिकुलर इंटीग्रल पे चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। इतना वीडियो जितने भी फार्मूला बताया गया आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।